या सूरत का सीडी बुक। सूरत में मैंने 4C लिया था, जैसे ही मैं बंबई पहुंच गया 6C हो गया। मैंने और आसान बनाया उसकी समझ को। तो ये एक्सरसाइज आपको कंपनी खुद भी करना है और आज आपको ये करना है। आज सोने के पहले आप सबको 3 शीट बनाने हैं, 3 शीट्स बनाने हैं। एक शीट आप बनाएंगे पास्ट को लेके। पास्ट में आपने कोई तो एक क्षेत्र में कमिटमेंट किया था, कोई तो एक क्षेत्र में। जैसे पास्ट में मैंने, जैसे उमेश भाई ने कहा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का राजा हमारी कंपनी होती थी। जब हम लोग बड़े बड़े कंपनियों को ट्रेन करते थे, वोडाफोन, एशियन पेंट्स, ब्लोप्लास, कोको कोला, मर्सिडीज, फोर्ड, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहां से हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में आ गए। तो मैं अगर अपना लिखूं तो मैं लिखूंगा, ये पास्ट का एक कहानी लिखूं। कहानी कैसे लिखूंगा? ऐसा लिखूंगा। पहला मैं लिखूंगा कि मैंने उस जमाने में कौन सी कमिटमेंट की थी। मैं बोलूंगा कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से मैं एसएमई ट्रेनिंग के तरफ निकल गया। तो मैं लिखूंगा, मेंशन वन ग्रेट कमिटमेंट यू हैड मेड इन द पास्ट फॉर विच यू डिड नॉट पोजेस द कैपेबिलिटी। जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से एसएमई ट्रेनिंग में आया तो मेरे को छोटे बिजनेसमैन के साथ काम करने का ना तजुर्बा था, ना अंडरस्टैंडिंग था कि ये लोग पैसा देंगे नहीं देंगे। कॉर्पोरेट में रूल्स, रेगुलेशन, तौर तरीके सब मेरे को आता था और 150 से ऊपर कॉर्पोरेट में काम करने की वजह से हमारे को उसका तजुर्बा, अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन गाला एंड कंपनी जो 20 करोड़ का है, ट्रांसपोर्ट का धंधा चलाता है, उससे पैसा निकालने की, उससे पैसा निकाल के उसको 12 बार 2 साल में बुला के ट्रेन करने की हमारे पास ऐसा लॉन्ग टर्म कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो ये मेरा, मैं लिखूंगा कि पास्ट में मैंने ये कमिटमेंट किया था। फिर मैं लिखूंगा उससे कौन से भावनाएं उस जमाने में मेरे अंदर आई थी, कैसे मेरी फटी। तो फटने का वर्णन करना पड़ेगा। जब मैंने वो पुराना कमिटमेंट किया था तो मेरे को किस किस तरह से तकलीफें हुई, क्या क्या भावनाएं और डर लगा। सो आई विल राइट व्हाट वेर द फीलिंग्स एंड इमोशंस आई वेंट थ्रू एट दैट टाइम। उस जमाने में मैं किन भावनाओं से गुजरा, कैसा मेरे को डर लगा। मेरे को याद है, देवांग कारिया अपना जनरल मैनेजर होता था, जो बाद में हमारे साथ बहुत लंबा टाइम था और आज ट्रेनर है। तो देवांग कारिया मेरे को बोला था, ये सुइसाइडल है नायर साहब, हम मरेंगे। मैं बोला ठीक है। तो मैंने को यह भी बोला, अपन हल्लू हल्लू करते हैं, स्लोली करते हैं। मैं बोला एक रात में कंपनी को हम हटा रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से हम इसमें जा रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट कैन नॉट बी। रिमेंबर, वन ऑन द पोर्ट। एवं नहीं चले, पूरा इधर उड़ी मार दिया और जो होएगा देखेंगे। इसका तजुर्बा था। तो वो लिखना है, व्हाट वाज योर सेल्फ टॉक, डायलॉग्स, किस किस ने क्या क्या मार के तेरे को डराया था और तू किस किस तरह से डरा भी था। ऐसा नहीं कि डरा नहीं, अपनी भी उतनी फटी थी जितना उसका फटा था। उसका फटा था बोल के उसने अपने को बोला अपना फाटने के लिए। उसको ये नहीं मालूम अपना फटा ही था। जब अपन ने कमिटमेंट किया ये करने का, तो हमको थोड़ी ना मालूम कि कैसा करने का। तीसरा आपको लिखना पड़ेगा, आपने सक्सेस पाने के लिए क्या क्या चक्कर चलाए। व्हाट क्रिएटिव थिंग्स हैपेंड और डिड यू डू एट दैट टाइम। ये पास्ट का एक्सरसाइज लिख रहे, जहां आपने 6C पूरा किया है और आज उस 6C की वजह से यहां बैठे हैं। आर यू विथ मी? उस 6C की वजह से यहां बैठे हैं आप। ऐसा आंडू पांडू नहीं है आप, मतलब खेले हैं आप भी। उस जमाने में उस कमिटमेंट की वजह से कौन सी कैपेबिलिटी बिल्ड हुई उस जमाने में, सन 2003 में, 15 साल पहले। नायर साहब, वो बताइए कैपेबिलिटी जो आपकी बिल्ड हुई उस जमाने में, उस क्रिएटिव करेज और कमिटमेंट की वजह से। विच कैपेबिलिटी, नोन और अननोन। क्योंकि जब आप कमिटमेंट करते हैं, कुछ नॉन कैपेबिलिटी होती है जो आपको मालूम है बिल्ड होगी, लेकिन कुछ ऐसे कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाती है जो अननोन कैपेबिलिटी है।
आज देखिए हर टाइप का आदमी को हम लोग ट्रेन कर, कॉर्पोरेट हुआ, एसएमई हुआ, हाउसवाइफ हुआ, बच्चे हो गए, सब रेंज खेल लिया ना अपन ने। और उस जमाने में किस तरह का कॉन्फिडेंस आपको मिला? हाउ डिड यू फील? क्या भावनाएं आई? और लास्ट में उसके वजह से फिर आपने दूसरा नया कांड कौन सा खेला, वो आपको लिखना है। हाउ डिड यू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस? आपने उस प्रोसेस को कंटिन्यू कैसे किया, है ना। ये लास्ट सेंटेंस मैंने अभी अभी डाला है, फोटो नमता निकाल लो। अब ये हो गया पास्ट वाली एक एक्सरसाइज, करा लो, सभी से कराना, काम वाली से भी कराना, गुजराती में जीएम से भी कराना, वीपी से भी कराना, वाइफ से कराना। अगर वाइफ को कुछ चालू करना है तो उसको पहला पास्ट का एक करा दीजिए, बोल देख तूने शादी किया, वो एक कमिटमेंट था मेरे साथ, डाकू शमशेर नायर के साथ। और उससे तेरे को कितना कॉन्फिडेंस मिला है कि कैसा एक टाइगर के साथ रहने का, वो भी खूंखार, जिसको 22-25 साल में तू टेम कर नहीं सकी, जो आज भी जंगली घूमता है। अभी आपको दूसरा एक शीट बनाना पड़ेगा और वो है प्रेजेंट, जो लास्ट 1 महीना पहले, हाँ खाली 1 महीना पहले, ऐसे नहीं 1 साल नहीं, 1 महीना पहले, अभी प्रेजेंट में खेल रहे, 1 महीना पहले मेंशन 1 ग्रेट कमिटमेंट यू हैव मेड 1 मंथ अगो। अभी वो पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है कि तू सेकंड स्टेज में है या फर्स्ट में ही है अभी भी। तो एक ऐसा चीज लिख जो तूने अभी 1 महीना पहला कमिट किया है, जिसकी कैपेबिलिटी आज तेरे में नहीं है, वो लिख। अच्छा ये भी लिख, क्या वो कमिटमेंट तेरी 100% है? क्योंकि हो सकता है कि तूने आज वो कमिटमेंट किया और वो 30% है, तो फिर नहीं होगा। इफ नॉट, अगर 100% नहीं है तो उसको 100 कैसे बनाएगा, वो लिख। सेकंड, आजकल किन भावनाओं से गुजर रहा है?